Yes, students, we are doing worksheet 5 and we had done till question number 3. So now we will do question number 4. Write the period, place and place value of the encircled digit in each numeral. I repeat the question. Write the period, place and place value of the encircled digit in each numeral. क्लियर? तो अब आपको पढ़ते ही समझ में आ रहा होगा कि आपको क्या बताना है। जो सर्कल किया गया डिजिट है उसका पीरियड क्या है, उसकी प्लेस क्या है और उसकी प्लेस वैल्यू क्या है। क्लियर? हमें तो पीरियड भी आता है, प्लेस भी पता है और प्लेस वैल्यू भी पता है ना। वी हैड ऑलरेडी डन दिस. So this question should be done in the notebook and we will do this question in a very systematic way. Clear? Now see how to do this question. See, this is question number 4. Question number 4 में बच्चे आपको given है पार्ट ए में 3 जिसको सर्कल किया गया है 4, 1, 9, 6, 8. तो सबसे पहले आपका जो फर्स्ट स्टेप होगा वो क्या होगा? You have to give places to these नंबर. ठीक है, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? नंबर को बड़ा खुला खुला लिखना पड़ेगा. 3 हो गया, इधर 4, here 1, 9, 6 and 8. ठीक है, तो यहां पे हम प्लेस देंगे. दिस इज वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000 एंड दिस इज लाख. ओके, प्लेसेस हमने दे दी. फर्स्ट स्टेप हमारा यही होगा कि आपने नंबर को खुला खुला लिख के ऊपर क्या देनी है? उसकी प्लेस देनी है. अब हमें इसकी प्लेस पता चल गई. ठीक है, और सर्कल किया हुआ जो डिजिट है वो 3 है. और हमें क्या क्या लिखना है वो हम यहां पे लिख देते हैं. पीरियड बताना है, प्लेस बतानी है और प्लेस वैल्यू बतानी है. इस तरह से आपने तीनों चीजें लिख ली. अब पीरियड क्या बेटा? इसका लाख. ठीक है, जोन सी प्लेस के नीचे वो आ रहा है वही वाली जो प्लेस है वो उसका क्या है? पीरियड है. अगर ये 10 लाख के नीचे होता, यानी कि यहाँ पे 10 लाख होता, तो आपको पता है 10 लाख और लाख आपका एक ही पीरियड में आएगा, दैट इज अ लाख. क्लियर? इसी तरह से अगर आपको ये 4 सर्कल किया गया होता, 10,000 है, लेकिन इसका जो पीरियड बनेगा बेटा वो 1000 बनेगा. 10,000 और 1000 आपका एक पीरियड में आता है. उसके बाद 9, 6 या 8 इनमें से कुछ भी सर्कल किया होता तो वो आपका वंस पीरियड में आता. प्लेस इसकी कुछ भी हो लेकिन वो वंस पीरियड में आएगा, क्योंकि हमें पता इन तीनों को मिला के आपका वंस पीरियड बनता है. फाइन. नाउ तो यहां पे पीरियड क्या आएगा? लाख. ये आपको बताना है. आपको प्लेस बतानी है तो प्लेस तो उसकी लाख ही है, ये भी सेम आएगा. अब आपको क्या बताना है? प्लेस वैल्यू बतानी है. तो प्लेस वैल्यू कैसे बताएंगे? जो डिजिट जिसकी प्लेस वैल्यू बतानी है वो लिखना है. आगे जितनी भी डिजिट्स हैं उतनी जीरोज आपने लगानी है. सो दिस इज 1, 2, 3, 4, 5. तो यहां पे 5 जीरोज आ जाएंगी. ठीक है, जो जहां पे कॉमा आ रहा है वहां आपने कॉमा लगाना है. बाकी आपके पास ये 5 जीरोज आ गई. सो दिस इज द प्लेस वैल्यू, दैट इज अ 3 लाख. क्लियर? इन द सेम वे बेटा बी पार्ट भी ऐसे ही होगा. सी द बी पार्ट 2, 6, 0, 4, 8 और इसको सर्कल किया गया है. तो मैं यहां पे प्लेस देती हूं वंस, टेंस, 100, 1000 एंड दिस इज 10,000. क्लियर? तो आपको 8 का क्या बताना है? पीरियड बताना है, फिर प्लेस बतानी है, फिर प्लेस वैल्यू बतानी है. ठीक है, तीनों चीजें आपने यहां पे बतानी है. तो जो पीरियड बनेगा बेटा वो क्या बनेगा? आपका वंस पीरियड बनेगा. अभी जस्ट मैंने आपको क्वेश्चन में अभी यहाँ पे क्लियर किया था कि इन तीनों में से किसी को भी सर्कल किया गया हो आपने वंस ही लिखना है पीरियड में. ठीक है, तो ये आपका वंस पीरियड में आएगा 8. और प्लेस कौन सी है इसकी? ये भी वंस है. और प्लेस वैल्यू क्या होगी? इसके बाद तो कोई डिजिट ही नहीं है तो हम इसको सिंपली 8 ही लिखेंगे, कोई जीरो लगाएंगे ही नहीं. क्लियर? इसी तरह से बेटा सी पार्ट होगा इसका. सी पार्ट भी देख लीजिए. 7, 0, 8, 4, 3, 2 और यहाँ पे 4 को सर्कल किया गया है. सो दिस बिकम वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000 एंड दिस इज लाख. तो हमें यहाँ पे बताना है पीरियड, प्लेस
प्लेस वैल्यू इक्वल टू। सो पीरियड क्या है बेटा, यहाँ पे वंस पीरियड है, ठीक है। 100 तक तो आपका ये एक ही पीरियड में आएगा, दैट इज अ वंस। और प्लेस कौन सी है इसकी, 100 के नीचे लिखा है 4, तो प्लेस इसकी आएगी 100। और प्लेस वैल्यू क्या है, 4 लिख के जितने डिजिट्स उतनी 0, 1 2 डिजिट्स है तो 2 0, दिस बिकम 400। ओके, आई होप द क्वेश्चन इज वेरी मच क्लियर टू यू। अब 5th जो क्वेश्चन है बेटा, इसको देखो। राइट द न्यूमरल यूजिंग कॉमास बिटवीन पीरियड। आपने न्यूमरल के बीच में क्या करना है, कॉमा लगाना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे बेटा, इस नंबर को रीड करेंगे, रीड करके इसको नंबर फॉर्म में चेंज करेंगे। जब ये डिजिट फॉर्म में आ जाएगा, नंबर की फॉर्म में आ जाएगा, उसके बाद फिर हमने पीरियड वाइज कॉमा से इसको सेपरेट करना है। क्लियर। ए पार्ट देखो, 62,000, ये तो एक पीरियड में आ रहा है 62,000, तो 62 लिखा, इमीडिएटली कॉमा लगाया। 300, 3 के बाद क्या आएगी, 2 zeros, क्योंकि हमें पता है 100 में 2 zeros होती हैं, ठीक है। और कुछ उसके आगे लिखा भी नहीं है, तो 300 यानी कि 300। क्लियर। सी द बी पार्ट, 30,001, 30,000, तो 1000 पे एक आपका पीरियड फिनिश हो जाता है। 1000 के बाद इमीडिएटली कॉमा आना चाहिए, तो 30 लिख के मैंने कॉमा लगाया। उसके बाद बेटा यहाँ पे आपकी जो 100 वाली प्लेस है वो मिसिंग है, 10th प्लेस मिसिंग है, लास्ट में ओनली 1 लिखा है, तो 1 तो आपका 1st प्लेस पे आएगा। नाउ व्हाट अबाउट द 10th प्लेस एंड द 100 प्लेस, वहां पे हम क्या करेंगे, 0 से उस जगह को फिल कर देंगे। क्लियर। 0 0 लगा के 1st प्लेस पे 1 आ जाएगा, सो दिस बिकम 30,001। क्लियर। इसी तरह से इसका सी पार्ट है 2 लाख, 2 लाख, यानी कि यहां पे आपका एक पीरियड क्या होता है, फिनिश होता है, तो 2 के बाद आपने इमीडिएटली कॉमा लगाना है। फिर 1000, बेटा यहां पे ओनली 1000 है, ओनली 1000, 2 डिजिट का नहीं है। अगर 11,000 होता तो क्या आता, 1 1 उसके बाद कॉमा, लेकिन यहाँ पे ओनली 1000 है, दैट मीन्स कि 10,000 वाली प्लेस यहाँ पे मिसिंग है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, 0 लगाना पड़ेगा, उसको फिल तो करना पड़ेगा ना। उसके बाद आएगा 1 एंड देन कॉमा, उसके बाद है लास्ट में 3, यानी कि यहाँ पे 100 प्लेस भी मिसिंग है और 10th प्लेस भी मिसिंग है, तो दोनों को हम क्या करेंगे, 0 से फिल कर देंगे और लास्ट में लिखेंगे 3। सो व्हाट इट बिकम, दिस बिकम 2,01,003। आई रिपीट, 2,01,003। ओके। लाइकवाइज बेटा इसके सारे क्वेश्चन सेम एज इट इज होंगे। जी और एच पार्ट आपके लिए होमवर्क रहेगा, ठीक है।